आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। फिर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल। पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर ने मांगी 10-10 हजार रुपए। परिजनों ने कहा शव वाहन भी नहीं मिला, बाइक से लेकर गए शव। रुपए मांगने वाला डॉक्टर कैमरा देखकर भागा। यह दृश्य हर किसी की आंखें नम कर देगी। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई उजागर कर दी है। बता दें, रघुनाथपुर क्षेत्र में डबरी में डूबे 2 मासूम बच्चों की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर पोस्टमार्टम के लिए 10-10 हजार रुपए मांगने का आरोप लगाया। यही नहीं, पोस्टमार्टम के बाद शव वाहन भी नहीं मिला। मजबूरी में परिजन बच्चों के शवों को बाइक से घर ले गए। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। बोलने लगा का दोनों तालाब में डूब गए। फिर क्या किया आपने? छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और दुखद घटना सामने आई, जिसने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। रघुनाथपुर क्षेत्र के ग्राम सिलसिला में 2 मासूम बच्चे एक डबरी यानी कि छोटे तालाब में डूब गए। हादसे के बाद परिजन बच्चों को तुरंत रघुनाथपुर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बता दें, बच्चे गांव में खेलते खेलते डबरी के पास पहुंच गए और हादसे का शिकार हो गए। हादसे के बाद परिजन दोनों को बाइक पर लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने बच्चों की मौत की पुष्टि की और पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम किया। एक छोटा सा तालाब था, उसमें डूब गए। फिर सर मैं तो काम करने के लिए गया था। मेरे को 6 बजे करीब बाद फोन किया, मेरे भाई फोटू नाम का था। हाँ, क्या बोला? बोलने लगा का दोनों तालाब में डूब गए। फिर क्या किया आपने? फिर मैं बातें नहीं किया, उधर से फिर काम कर रहा था, उस छुट्टी लेके तुरंत आ गया। 7:30 बजे यहीं पर उतर गया था बस से। फिर घर आके देखा तो बच्चा बच्ची देख रहा हूँ, तो हॉस्पिटल ले गए थे। फिर लेके फिर मेरे को घर पे ही मिले। फिर हॉस्पिटल से गए ना, तो ये छुट्टी करवा के ले आए। मेरे को भी नहीं बोला कि पोस्टमार्टम करने के लिए, तो ये लोग नहीं बोले। तो मेरा के चाचा है, उसकी वजह से नहीं किए। हाँ, फिर अस्पताल में सुबह ले गए सर। तो 7 बजे इधर से हम निकले थे, 7 बजे वहीं पर खड़े थे। तो जो पोस्टमार्टम करता है तो मेरे से बोलने लगा, दोनों भाई को बोलने लगा 10-10 हजार रुपये लूं। तो वहीं मृत बच्चों के परिजनों ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर ने 10-10 हजार रुपए की मांग की है। उनका कहना है कि डॉक्टर ने बिना पैसे लिए पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। यह बात स्थानीय लोगों ने लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज तक पहुंचाई। तो वहीं विधायक के दखल पर लुंड्रा बीएमओ डॉक्टर राघवेंद्र चौबे मौके पर पहुंचे और बच्चों का पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद भी उन्हें शव वाहन नहीं मिला। मजबूरी में उन्होंने अपने बच्चों के शवों को मोटरसाइकिल से घर तक ले गए और फिर उनका अंतिम संस्कार किया। उनका छोटा साली है। जब हम अस्पताल में आए तब बोले, हम तो जीजी को जानकारी दिए कि बोले कि एक बच्चा के 10-10 हजार पैसे मांग रहे हैं, जो चीड़-फाड़ करते हैं वो डॉक्टर। तो हम बोले काहे के लिए मांग रहे हैं, तो सरकारी हो शाम को, अब फिर रात में ले गए, फिर दोबारा सुबह लाए हो तो उनमें पैसे लगेगा, एक बच्चे का 10 हजार। फिर बाद में बोले एक बच्चे का 5-5 हजार। फिर से गोड़न पैया करने लगे हम, तो बोले कि दोनों बच्चा का 5 हजार। बस इतना ही जानते हैं। नहीं दिए। फिर बड़ा बड़ा अधिकारी लोग आए, फिर क्या क्या बात किया, फिर फ्री में। आप लोग कितना परेशान हुए इस दौरान? हम सुबह यहाँ 7 बजे से आए।
बहुत परेशानी हुआ। बहुत परेशानी हुआ फिर है। बाइक में काहे लेके जा रहे थे आप लाश को? वही तो बोला, वहाँ पे बोला कि वहाँ से गाड़ी हमको दिलाइए, तो बोला कि हमने गाड़ी यहाँ सुविधा नहीं है, अंबिकापुर से मंगवाना पड़ेगा। तो वहीं इस मामले में सरगुजा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर PS मार्को ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि बीएमओ ने मौके पर जाकर जांच की। डॉक्टर ने सीधे पैसे नहीं मांगे थे, बल्कि परिजनों ने कहा था कि पोस्टमार्टम किए बिना रिपोर्ट दे दी जाए और वे कुछ पैसे देंगे। पहले परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें यह जानकारी मिली कि पानी में डूबने से मौत पर सरकार की ओर से कुछ मुआवजा दिया जाता है, तब वे पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। CMHO ने यह भी कहा कि परिजनों की शिकायत पर जांच टीम बनाई जाएगी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। शव वाहन को लेकर भी उन्होंने कहा कि परिजनों ने खुद ही शव वाहन लेने से मना कर दिया था। मैं BMO से पता किया। BMO द्वारा ये बताया गया कि हमारे द्वारा अस्पताल रघुनाथपुर वालों के द्वारा बताया गया कि दौड़पुर में 100 वाहन उपलब्ध है, आपको रुकना पड़ेगा आधा घंटा। तो बोले हमारे पास गाड़ी है, हम अपनी गाड़ी में ले जाएंगे। और रिश्वत की जो मांग कर रहे थे, रिश्वत की मांग के बारे में भी मेरे को ये बताया गया कि हमारे डॉक्टर द्वारा रिश्वत नहीं मांगा गया है, बल्कि उनके द्वारा ये कहा गया कि बिना चीर फाड़ के हमको PM रिपोर्ट दे दीजिए, हम कुछ पैसे आपको दे देंगे। ये BMO के द्वारा मेरे को बताया गया, जिसको अब वो तोड़ मरोड़ के बोल रहे हैं कि डॉक्टर पैसा मांग रहा था। पहले PM नहीं करवाना चाह रहे थे, जब उनको पता चला कि पानी में डूबने से शासन के द्वारा कुछ क्षतिपूर्ति दिया जाता है, तो फिर उन्होंने पोस्टमार्टम करवाने के लिए लेके आया और ऐसा एलिगेशन डॉक्टर के ऊपर लगाया गया। इस पूरे मामले ने एक बार फिर से सरगुजा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत सामने ला दी है, जहां एक ओर राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर ऐसी घटनाएं उन दावों की पोल खोलती है। सवाल यह है कि किसी शोक में डूबे परिवार से आखिर डॉक्टर कैसे पैसे मांग सकता है, और यदि शव वाहन की व्यवस्था थी तो फिर परिजनों को बाइक से शव क्यों ले जाना पड़ा। वहीं आम लोगों में भी इस घटना को लेकर गुस्सा है। लोगों का कहना है कि अगर यही हालत रहे तो आम आदमी को अस्पतालों पर भरोसा कैसे रहेगा। कुल मिलाकर सरगुजा की यह घटना न सिर्फ प्रशासन के लिए चेतावनी है, बल्कि पूरे स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक सबक है। बच्चों की मौत से दुखी परिवार को जिस तरीके से परेशान किया गया, वह बेहद अमानवीय है। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद क्या दोषियों पर कार्रवाई होती है, या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।